कोल्ड वेव का शिकंजा धीरे धीरे उत्तर भारत के और भी शहरों पर कसता जा रहा है और कोहरा भी धीरे धीरे और घना होता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आगे बढ़े, मौसम की बात करें। अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम, बादल कहाँ छाएंगे, कहाँ पर बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। उससे पहले मेरा निवेदन आप सभी से कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं मौसम का अपडेट वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी बादलों की क्या ताज़ा स्थिति है और किस तरह से अगले 3 दिन हमें बादल देखने को मिल सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देखिए, थोड़े से बादल पंजाब और हरियाणा के ऊपर छाए हुए हैं और ये इसलिए है क्योंकि लोअर ट्रोपोस्फियर में अरबियन सी से थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है। इसके अलावा डब्ल्यू उत्तर भारत की तरफ बढ़ता दिख रहा है। लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इसके चलते ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिणी भारत के तमाम इलाकों के ऊपर लगातार आर्द्र हवाएं लोअर ट्रोपोस्फियर पर चल रही हैं। क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन बारिश वाले बादल यहाँ कोस्टल एरियाज में बन रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कल 23 दिसंबर को भी यहाँ पर पंजाब और उत्तरी हरियाणा के तमाम इलाकों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये जो रीजन है, इन भागों में घना कोहरा और बादल भी दिन में छाने की संभावना रहेगी। दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादल तो कुछ दिखाई दे सकते हैं। कोहरा तो पूरा पैन इंडिया नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स और इंडो गैंगटिक प्लेन्स में रहेगा लगातार। इसके बाद अब आप देखिए 24 दिसंबर की स्थिति। 24 दिसंबर को एक नया डब्ल्यू उठता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में पहले से ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। जब ये सिस्टम मूव करते हुए आगे बढ़ेगा तो उत्तरी जो एरियाज़ हैं यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, इन भागों को पार करने के साथ आगे बढ़ेगा और वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर पहुंचेगा। 25-26 दिसंबर को इसका इम्पैक्ट शुरू होगा और यहाँ पर ये लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे अंदरूनी इलाकों पर और ज़्यादा प्रभाव डालेगा। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी जो इलाके हैं, उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र, इन भागों पर भी बादल बढ़ेंगे, जिससे यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावनाएं अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बन सकती है और माइनस में टेम्परेचर यहाँ पर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये रही बादलों की ताज़ा स्थिति और अब हम बात करते हैं कि किस तरह की हवाएं चलेंगी और कहाँ पर बारिश होने की संभावना बनेगी। हवाएं उत्तर भारत के क्षेत्रों में थोड़ी सी बदली हैं, लेकिन ये जो बदलाव हुआ है ये थोड़ा सा अपर लेवल पर हुआ है। लोअर लेवल पर अभी भी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और पंजाब हरियाणा के शहरों के साथ साथ उत्तरी राजस्थान के शहरों, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार तक इन हवाओं का, ठंडी हवाओं का असर अभी बना हुआ है। लेकिन जो ऊपर हवाएं हैं, सरफेस से थोड़ा ऊपर जब देखेंगे ट्रोपोस्फियर के लोअर लेवल पर, तो इन हवाओं के चलते मॉइस्चर ऐड हो रहा है पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन भागों में। और ये मॉइस्चर दो तरह से इम्पैक्ट डालेगा। एक तो कोहरे को बढ़ा सकता है जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी नीचे है और जहाँ पर हवाओं की स्पीड कम रहेगी। दूसरा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा कुछ इलाकों में बादल के रूप में, जहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा नमी इकट्ठा हो जाएगी और वो भी उस लेवल पर जहाँ पर बादल बनते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर, तो वहाँ पर बादल दिखाई देने लगेंगे। लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीदें नहीं रहेंगी और ये जो कोहरा छाएगा इस समय ये कोहरा जल्दी साफ नहीं होगा। वजह यह है कि पश्चिमी हवाएं थोड़ा सा तो मंद पड़ी हैं और इन पश्चिमी हवाओं के चलते ही कोहरा साफ हो रहा था। अभी आप देख रहे थे कि सुबह 10 बजे के बाद आसमान पूरी तरह से साफ हो जा रहा था, विजिबिलिटी क्लियर हो जा रही थी। लेकिन अभी जो होगा वो थोड़ा सा कोहरा सस्टेन करेगा और धुंध रहेगी। दिन में धूप का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट नहीं पड़ेगा और इसकी वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर भी गिरेगा और यही बड़ा कारण होता है मौसम के ठंडा होने का और ये लोगों के लिए फील होने का कि वास्तव में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और सर्दी पड़ रही है कड़ाके की। इससे पहले मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया था कि इस साल नवंबर में शुरुआती समय में भी तमाम शहरों में तापमान सामान्य से 4, 5, 6 डिग्री सेल्सियस नीचे गए थे। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कई शहरों में। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था ठंडी नहीं पड़ रही थी। वजह ये थी कि रात में मौसम काफ़ी ठंडा होता था, सुबह तापमान गिरता था और उसके बाद जैसे ही धूप निकलने और पश्चिमी हवाओं के तेज़ होने का समय होता था, टेम्परेचर बढ़ने लगता था। तो लोगों को लगता था कि मौसम अभी ठंडा नहीं हुआ है। मैक्सिमम ज़रूर एबव नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन बदली हुई है। गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों तक ये आर्द्रता वाली हवाएं पहुंच रही हैं और गुजरात में हवाओं की स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो गुजरात का जो पूर्वी रीजन है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, डांग, तापी, भरूच, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में मैक्सिमम थोड़े से कह सकते हैं कि नॉर्मल के करीब रहेंगे। हो सकता है कि उसमें 1 डिग्री की गिरावट देखने को मिल जाए,
लेकिन मिनिमम टेम्परेचर इन सभी भागों में बढ़ जाएँगे और कई जगहों पर 23-24 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। और यही हाल रहेगा मुंबई से लेकर पालघर समेत कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्रों में और महाराष्ट्र के तमाम अंदरूनी इलाकों में। महाराष्ट्र में भी हवाओं का रुख बदला हुआ है। कुछ अरबियन बंगाल की खाड़ी की हवाएं ऐड हो रही हैं, तो कुछ अरबियन सी की हवाएं ऐड हो रही हैं और इस वजह से यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर बढ़ गए हैं। यानी सुबह के समय की जो सर्दी थी, ठंडक थी, वो थोड़ी सी सबसाइड हुई है, कम हुआ है उसका इम्पैक्ट। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इन बादलों के चलते, जो बादल इस लो प्रेशर सिस्टम के चलते आगे बढ़ रहे हैं, उन बादलों के चलते मैक्सिमम ऑलरेडी बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उसी तरह के रहेंगे, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर भी बढ़े हुए हैं। बारिश की बात करें तो बारिश सिर्फ कोस्टल सिटीज़ में देखने को मिलेगी ज़्यादा, जिसमें चेन्नई में बारिश हो सकती है लाइट टू मॉडरेट और आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेन हो सकती है। और साथ ही साथ तंजावुर, कडलूर और पंबन, पुदुचेरी, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अंदरूनी तमिलनाडु के शहरों में और केरल, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के शहरों में ज़्यादातर जगहों पर अभी फ़िलहाल बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। आइसोलेटेड पैची रेन्स हो सकती हैं केरल में और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में, और साथ ही साथ बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में, जहां पर मॉइस्चर और बादल भरपूर पहुंच रहे हैं। पूर्वोत्तर में जैसा कि मैंने बताया था, अरुणाचल के ऊपरी हिस्सों पर कई जगहों पर बादल छाने और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल होने की संभावना है और ये संभावना आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है सिक्किम का और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का, अरुणाचल प्रदेश का, इन भागों में कई जगहों पर आने वाले समय में हमें मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बात हम करें अगर 23 दिसंबर की, तो 23 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में वैसे ही कंडीशन रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में थोड़ा-सा इम्पैक्ट और इंटीरियर पोर्शन में बढ़ जाएगा और बादलों का और हवाओं का, पूर्वी हवाओं का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। लेकिन सेंट्रल इंडिया में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पर गुजरात में पश्चिमी हिस्सों में थोड़ा हवाओं का रुख ज़रूर बदल रहा है। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में आर्द्रता वाली हवाएँ चलेंगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ये आंतरिक कर्नाटक और केरल, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों में भी आर्द्रता वाली हवाएँ चलेंगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, मिनिमम वैसे ही रहेंगे, जबकि गुजरात के कच्छ रीजन में और सौराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट मिनिमम में ज़रूर देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी हवाएं, चूँकि हवाओं का जो ओरिजिन है सरफेस विंड का, वो पश्चिमी नहीं है, उत्तर पश्चिमी नहीं है, यानी पहाड़ नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा टेम्परेचर में गिरावट का सिलसिला रुकेगा। लेकिन क्योंकि पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है, यानी कि रात में टेम्परेचर गिरता है और दिन में कोहरा या धुंध और कुहासा रहता है या बादल थोड़े रहते हैं, तो ऐसे में धूप का असर ज़्यादा देर तक और ज़्यादा नहीं रह पाता और इस वजह से यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो भी थोड़े गिरे हुए हैं। तो मौसम ओवरऑल आपको ठंडा फील होगा और कोहरा भी दिखाई देगा। इधर पूर्वोत्तर में सिमिलर कंडीशन रहेगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पंजाब में, पश्चिमी भागों में हवाओं का रुख बदलेगा, राजस्थान में हवाओं का रुख बदलेगा। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर फिर से कल से और गिरना शुरू हो जाएगा, जबकि पूर्वी पंजाब, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी समेत उत्तरी इलाकों में यहाँ हवाओं का ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ शहरों में पॉकेट्स में कोल्ड वेव कंडीशन का शिकंजा लगातार कसता रहेगा और लद्दाख में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और अब हम बात करते हैं 24 दिसंबर की। 24 दिसंबर को भी कुछ बादल यहाँ पहुँचेंगे पर्वतीय हिस्सों पर, उत्तरी जम्मू कश्मीर में और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बादल पहुँचेंगे और इन बादलों से अभी स्नोफॉल की संभावना नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि 25-26 दिसंबर से काफ़ी ठीक-ठाक यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा ड्यू टू अपकमिंग स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साथ ही साथ सर्कुलेशन जो बनेगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा मैदानी इलाकों पर। फिलहाल मैदानी इलाकों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं। पंजाब, राजस्थान और जो पश्चिमी गुजरात का हिस्सा है, इन भागों में उत्तरी हवाओं का असर रहेगा। यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा। हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के उत्तरी शहरों और दिल्ली में भी पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं, तो यहाँ पर फिर से 24 दिसंबर से तापमान में और गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बाकी उत्तर प्रदेश में आप देखिए बहुत अनक्लियर डायरेक्शन है हवाओं का। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आर्द्रता वाली हवाएं चलेंगी, तो यहाँ मिनिमम बढ़ जाएंगे और मैक्सिमम में गिरावट होगी। ऊपरी इलाकों में अरुणाचल और सिक्किम से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल के बीच कहीं कहीं पर बारिश होने या बर्फबारी होने की संभावना हायर रीचेस पर रहेगी। ये समय है यहाँ पर बर्फबारी के लिए अनुकूल। मध्य भारत में ओडिशा से गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में
चूँकि गुजरात में मैंने कहा कि हवाएँ बदली हुई हैं, थोड़ा तापमान गिरेगा, लेकिन महाराष्ट्र में तापमान गिरेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा मिनिमम, और मैक्सिमम थोड़ा-सा गिर सकता है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी रायलसीमा के क्षेत्रों में और तमिलनाडु के तमाम तटीय शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के शहरों में फिलहाल लाइट रेन होने के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस पर मॉडरेट शावर्स गिर सकती हैं। तो ये रहेगी अगले 3 दिनों की मौसम की स्थिति, और क्या कुछ बदलेगा, मेरी नज़र लगातार बनी हुई है, अपडेट करता रहूँगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।